ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के भीरा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां इनामिया अभियुक्त को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों ने महिलाओं संग मिलकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में कुछ सिपाहियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि ये भीरा थाना इलाके में कहां का मामला है, किस कुख्यात अपराधी को पुलिस पकड़ने गई थी और किसने उन पर हमला कर दिया? देखिए प्रियांशु जी, बड़ा गंभीर मामला है और ये नेपाल बॉर्डर पर स्थित है भीरा थाना का ये मामला है और पलिया से लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ जाता है भीरा। यहाँ पर एक महतो बिरादरी रहती है जो काफी विवादित रहती है, अवैध शराब बनाना, साथ में कई आपराधिक घटनाओं में ये बिरादरी के लोग लगे रहते हैं। और अक्सर पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब किसी अपराधी को इस बस्ती में छुपे होने की सूचना मिलती, पुलिस पकड़ने जाती है, तो वहाँ की महिलाएं और साथ ही जो इन लोगों को बचाने का प्रयास है वो सब लोग हमलावर हो जाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं कि पुलिस को अक्सर वापस लौटना पड़ता है। यहाँ आज भी किसी तरह की घटना हुई। एक दुकान के ऊपर एक अपराधी सामान ले रहा था, वहां पर पुलिस वाले कुछ खड़े थे, उनसे कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद पुलिस को लगा कि जो एक कुख्यात अपराधी है शिव कुमार, जिससे 21,000 रुपए का इनाम है, कहीं ना कहीं इनको ये सूचना मिली कि वो भी आज बस्ती में छुपा हुआ है, जो महतो बस्ती है भीरा थाने के अंतर्गत। इसी को लेकर उस सिपाही से विवाद हुआ। उसके बाद वो लोग भाग के उसी बस्ती में पहुंच गए जहां पर ये अपराधी शिव कुमार, जो 21 साल का अपराधी था, छुपा हुआ था। जब पुलिस वहां गई तो हमेशा के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और उस हमला में जो विजुअल इंडिया दिखा रहा है, अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और साथ ही जो और कुछ लोग थे आसपास के वो भी घायल हुए, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। और आपको हम यहाँ पर ये भी प्रियांशु जी बता दें कि जो PWD की जमीन है, ये महतो बिरादरी जो है, इसको महते भी कहते हैं, महतो बिरादरी कहते हैं, अलग टाइप की भीरा में जंगलों के पास रहती है ये बिरादरी, गैंग बना के ये लोग रहते हैं, वहां पर हैं। उस जगह के ऊपर ये लोग कब्जा किए हैं। इससे पहले जब कब्जा हटाने के लिए कुछ फॉरेस्ट के लोग, पुलिस के लोग गए थे, उस वक्त भी पुलिस के ऊपर हमला हुआ था। उस वक्त पुलिस ने थोड़ा नॉर्मल करके इस चीज को निपटा दिया। लेकिन इतना जरूर है कि जो आज ऑल इंडिया के सूत्र बता रहे हैं, उससे लग रहा है पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है और निश्चित तौर पर चूंकि आचार संहिता लग चुकी है और साथ ही यहाँ पर चुनाव है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेगी। प्रियांशु जी सर, किस मामले में ये जो अपराधी है इस पर इनाम रखा गया था शिव कुमार पर, और पुलिस को क्या इनपुट कहीं से मिला था कि ये छुपा हुआ है, आज गांव में बस्ती में छुपा हुआ है, किसी को पकड़ने गई थी? देखिए, मुखबिर की सूचना पे जो पुलिस थी, इसको मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि ये जो इनामिया बदमाश है, ये शिव कुमार कहीं आज भीरा आया हुआ है, वहां पे छुपा हुआ है। इस चीज को पुलिस कई दिन से जान रही थी मुखबिर की सूचना के ऊपर। आज जब एक दुकान के ऊपर कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे और यही महतो बिरादरी के लोग ही थे, वहां पे पुलिस भी खड़ी थी सादी वर्दी में, वो भी सामान लेने गए थे। वहीं पर लगा कि वो आया है शिव कुमार वहां पर गाँव के अंदर। इस चीज को लेकर पहले पुलिस की कहासुनी उन लोगों से जो दुकान पे महतो बिरादरी के लोग गए थे, उसके बाद जब पुलिस ने वहां पे छापा डाला है, तब ये शिव कुमार को बचाने के लिए इन महिलाओं ने, आप देख सकते हैं, शीशे तोड़े पुलिस के। पुलिस वाले घायल हुए, गाड़ी पे जो पुलिस वाले थे मोटरसाइकिल, वो भी घायल हुए लेकर। और रही जो आपने शिव कुमार को इनामिया 21,000 का बदला, ये कई गंभीर मामलों में वांछित है और काफी इसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज हैं और निश्चित तौर पर इसके ऊपर जो अपराध हैं वो बहुत ही गंभीर है, जिस कारण से इसको 21,000 का इनामिया घोषित कर दिया गया। कारण इसमें मेन प्रियांशु जी ये है कि चूंकि चुनाव आ गया है, चुनाव में अपराधियों की पकड़ करी जा रही है। साथ ही जो आदमी गैंगस्टर में वांछित हैं, जो 151 में वांछित हैं, जो वहाँ के कुछ संदिग्ध अवस्था के लोग हैं, इन सबको चिन्हित करके चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न, इसके लिए पुलिस बहुत एक्टिव है। और खास तौर पे नेपाल बॉर्डर के ऊपर जो ड्रग्स आती है, अवैध शराब का ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर हो रहा है। यहीं पर किशनपुर सेंचुरी है दुधवा की, पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का फोकस और प्रशासन का फोकस इस इलाके पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना है, क्योंकि ये इलाका कुछ रूरल इलाका है जहाँ पे नदियां और जंगल है, जहाँ पे पुलिस को स्पेशल कैंप लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे वायरलेस और संचार के साधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस यहाँ पर जो अपराधी हैं,
गैंगस्टर में हो, जिनका इतिहास खराब है, या जो कई एक्टों में नाम दर्ज है, 151 में, 107-16 में, लड़ाई झगड़े में, दबंगई में, इन सबको चिन्हित करके रेड कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड ये इशू कर रही है। उसी के अंतर्गत इस अपराधी की मुखबिर सूचना थी, जिससे आज ये छापा मारा गया। लेकिन पुलिस को काफी दबाव में और काफी मारपीट के कारण दबे पांव, उल्टे पांव भागना पड़ा है। अभी कुछ आला अधिकारी उस इलाके में गए हुए हैं और निश्चित तौर पे आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, कैंप करेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, एक कोई बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर इन लोगों के खिलाफ होने की संभावना दिख रही है। जी प्रियांशु जी। सर, अब वहां पर कैसा माहौल है? क्या अभी भी वहां पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? देखिए प्रियांशु जी, निश्चित तौर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरे इलाके की दुकानें बंद हो गई हैं। वहाँ पे भीरा में और जो रोड के ऊपर दुकानें हैं, वहाँ पे सभी दुकानें बंद हैं। खाने पीने की दुकानें भी बंद हो गई हैं। पुलिस का मूवमेंट वहाँ बढ़ा दिया गया है। जनपद के आसपास के थानों की पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है और अभी कुछ देर में वहाँ पर पीएससी और पैरा मिलिट्री जो चुनाव के लिए गश्त करने आई है, वो भी वहाँ पहुँचने की सूचना मिल रही है। निश्चित तौर पर वहाँ पर अभी अफरा तफरी का माहौल है। लोग वो काफी डरे हुए हैं और उस इलाकों को पूरा सील कर दिया गया जहाँ पर महतो बिरादरी रहती है। चारों तरफ पुलिस ने छावनी बना दी है और इस चीज को लगता है कि वो इलाका पूरी तरीके से सील किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चीज को ध्यान में रख के पुलिस कार्रवाई करेगी कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी दुष्परिणाम आने वाले चुनाव पे न पड़े। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो ये लखीमपुर खीरी के भीरत थाना इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे पुलिस मुखबिर की सूचना पर एक कुख्यात अपराधी जो कि 21,000 का इनामिया भी है, शिव कुमार को पकड़ने गई पुलिस को। जो वहां का महतो गैंग है उनकी जो है दबंगई का एक हिसाब से सामना करना पड़ा और जैसे ही पुलिस मुखबिर की सूचना पर पहुंची कि शिव कुमार को पकड़ने, वहां पे महतो गैंग के जो अपराधी हैं वो महिलाओं संग मिलकर पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और वहां पे काफी तनावपूर्ण माहौल है इस वक्त और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पूरे इलाके की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं, लोग डरे हुए हैं और पुलिस को दबे पांव वापस भागना पड़ा है। और जब इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को हुई तो वहां पे पीएससी और पैरामिलिट्री जो फोर्स हैं वहां पर तैनात करने की तैयारी हो रही है। और फिलहाल जो महतो गैंग का ये कुख्यात अपराधी है 21,000 का इनामिया शिव कुमार, इसको जो है ये गैंग के सदस्य छुड़ा कर लिए चले गए हैं और पुलिस को वापस उल्टे पांव भागना पड़ा है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें कौन सी बड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, निर्वाचन आयोग के ये सख्त निर्देश हैं और पुलिस उसी दिशा में इसको पकड़ने गई थी। काफी दिन से ये फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई है। तनावपूर्ण स्थिति हो गई है, उल्टे दबे पांव वापस भी भागना पड़ा है। गाड़ियों के शीशे तक पुलिस की तोड़ दिए गए हैं और ये आज का नहीं, पुराना इतिहास भी देखा जाए तो यहाँ पे जो महतो गैंग है इनका अपराध से पुराना नाता है। जब जब पुलिस गई है इस गांव में तब तब उन्हें वापस आना पड़ा है और इनकी दबंगई का सामना करना पड़ा है। फिलहाल आज की घटना से आपको बता दें कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, दुकानें बंद हो गई हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं और पुलिस अब देखना होगा इसमें कौन सी कार्रवाई करती है। जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि जिस हिसाब से बवाल हुआ है उस हिसाब से पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे की कोई भी अपडेट हो आप जरूर नजर बनाए रखिएगा, हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।